वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिटरमिन ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू डिटरमिन रेगुलर एंड इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसके सिंगुलर पॉइंट्स बताइए और ऑर्डिनरी पॉइंट्स बताइए। अगर सिंगुलर पॉइंट्स है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तो फिर भी पूछा जा सकता है कि ये रेगुलर है या इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स है। दैट मीन्स अगर सिंगुलर पॉइंट्स है तो कितने टाइप्स के सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं? टू टाइप्स के सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, या तो रेगुलर होगा या इररेगुलर होगा। अगर हम लिंकेज की बात करें इस टॉपिक के, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है तो हमने देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस के अकॉर्डिंगली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लीनियर के अकॉर्डिंगली, या वेरिएबल सेपरेबल है तो वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर में हम लोगों ने वेरियस मेथड देखा। क्या क्या देखा? एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, उन दोनों का एडिशन करते हैं। या हो सकता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस है तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के पहले उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में लाते हैं, फिर फर्दर हम सीएफ और पीआई निकालते हैं। और हम लोगों ने देखा कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से किस तरह से निकाला जाता है। वो अगर वन सॉल्यूशन आपको पता हो तो दूसरा सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन वेरियस केस ऐसे है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ये सब मेथड क्या है, जो है वर्कआउट नहीं करते हैं। जैसे सपोज हमें बेसल सीरीज है या लीजेंड्री सीरीज है, इस टाइप की सीरीज या इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है हम लोग जनरल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस टाइप का जनरल मेथड को हम, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सीरीज सॉल्यूशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। या तो हम पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करते हैं या फॉरवर्डियस मेथड से सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये जो सीरीज मेथड है ये आप तभी लगा सकते हैं जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉइंट्स क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स है या इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स है या ऑर्डिनरी पॉइंट्स है। इस ऑर्डिनरी, सिंगुलर में रेगुलर और इररेगुलर आता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि ये पावर सीरीज से लगेगा या फॉरवर्डियस मेथड से लगेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले लेक्चर भी इसी टॉपिक से भी कवर होंगे, आधे पार्ट जो है इस टॉपिक से ही कवर होंगे, क्योंकि अब पहले आप सिंगुलर पॉइंट्स और इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स जो है फाइंड आउट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट किस तरह से निकाला जाता है, और अगर सिंगुलर पॉइंट है तो किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे वो रेगुलर है या इररेगुलर है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस इन द सेंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, सपोज हम एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन लिए dy by dx इक्वल्स टू y, तो ये dy by dx का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये यहां पे कर ले y, ये अभी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां से हमें ये दिख रहा है कि अगर यहां पे तो सिंस 1 है तो 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आप इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को x से अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा, इक्वल्स टू y बाय एक्स हो जाएगी। अब ये जो y बाय एक्स है, ये जो फंक्शन आया है ये डिफाइंड कहां नहीं, मीन्स फंक्शन क्या हर जगह डिफाइंड है या डिफाइंड कहीं नहीं है। तो आप देख रहा है कि फंक्शन को हम लोग फंक्शन का डिफाइंड मीन्स अगर डोमेन की बात करें या डिफाइंड की बात करें तो हम ऐसा देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू जो है इन्फिनिटी ना हो। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो ये जो dy बाई डी एस इक्वल्स टू y बाई एक्स आई है, तो यहां दिख रहा है कि एट x इक्वल्स टू 0 y बाई एक्स टेंड्स टू व्हाट, इन्फिनिटी पहुंच जा रही है जब एट x इक्वल्स टू 0 थी। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, 1 था, तो दैट मीन्स ऐसा कोई वैल्यू x की नहीं है जो जिसमें आप कह सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिफाइंड नहीं है। मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं इन द सेंस कि हमारे पास कोई एक इन्फिनिटी टाइप की वैल्यू नहीं मिल रही है कि ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा डिफाइंड में रह रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा केस हमें मिल गया कि एट x इक्वल्स टू 0 पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट है dy बाई डी एस इक्वल्स टू y बाई एक्स, ये क्या हो जा रही है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जा रही है। इसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है, जो वैल्यू है किसका, डिफरेंशियल
इक्वेशन जो ऑर्डर डिसाइड करता है, यही तो है। ऑर्डर कौन डिसाइड कर रहा है? डी वाई बाई डी एक्स डिसाइड कर रहा है। इसका कॉफिशिएंट को ही हमें देखना होता है कि वो जो कॉफिशिएंट है वो जीरो है या नॉन जीरो है किस पर्टिकुलर एक्स के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास एक्स है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये पर्टिकुलर अब हम हमेशा तो डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी को देख लेंगे, इसी डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट देख ले, ये कब जीरो बन रहा है, क्योंकि जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल इन्फिनिटी बन जाएगा। तो दैट मीन जो केवल क्या देखना होगा आपका, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिसाइड करता है उसका कॉफिशिएंट देख लीजिए कि वो जीरो है या नहीं है। दैट मीन जीरो कहाँ पे है या नहीं। हो सकता हो एक्स है, यहाँ हो सकता हो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके माइंड में ये रहा हो एक्स माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर हो, या सिंपल एक्स माइनस वन हो, ये भी हो सकता है। तो आप x माइनस वन से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स जो ये जो कॉफिशिएंट है ये जीरो कब हो रहा है, जब x इक्वल टू क्या हो, वन। तो दैट मीन्स x इक्वल टू वन पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स y अपॉन एक्स माइनस वन टेंडिंग टू क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है। इसी तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉइंट्स जो है डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स किस तरह से डिसाइड करते हैं, अभी हम ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स की बात करेंगे। पॉइंट्स हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉफिशिएंट देखते हैं वो किस वैल्यू पे जीरो या नॉन जीरो होता है। आई होप आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट्स हम लोग किस तरह से निकालते हैं। नाउ अगर ये थोड़ा एक्सटेंड कर ले हम लोग, एक्सटेंड इन द सेंस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, तो इसके ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स हमें निकालना हो तो सबसे पहले पॉइंट्स क्या है वही हम लोग देख लें। तो पॉइंट्स किस हिसाब से मिलेंगे, अब इसमें किस कॉफिशिएंट को आप देखेंगे, अगेन सेकंड ऑर्डर है, कौन सा प्रोडक्ट इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया, ये यही ऐसा फैक्टर है डी टू बाई डी एक्स टी, तभी आप कह रहे हैं क्या है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस इसका जो कॉफिशिएंट होगा क्या है वो पी नॉट, लगता है ये फंक्शन ऑफ एक्स भी हो तो मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स है, या कांस्टेंट भी हो तो कांस्टेंट है, तो अदरवाइज फंक्शन हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो रही है, डिफाइन ही रहेगी। लेकिन ये पी नॉट क्या है हमारे पास, हो सकता हो ये फंक्शन ऑफ क्या हो, एक्स हो, ये पी वन भी हो सकता हो फंक्शन ऑफ क्या हो, एक्स हो, पी टू भी हो सकता हो फंक्शन ऑफ क्या हो, एक्स हो। तो ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या होता है कि ये जो पी नॉट एक्स है, अब अगर ऑर्डिनरी पॉइंट को हम लोग डिफाइन करें, सो व्हाट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट्स, अगेन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉफिशिएंट, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर में हम जो है डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट देखते हैं और सेकंड ऑर्डर में डी टू वाई बाई डी एक्स टू का कॉफिशिएंट देखते हैं पी नॉट। अगर सपोज किसी x इक्वल टू ए को हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे कब, जब वो जो पी नॉट है वो वैनिश नहीं हो एट x इक्वल टू ए पे, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट कब कहेंगे, जब पी नॉट क्या हो जाए, वैनिश हो जाए x इक्वल टू ए पे। मीन्स पी नॉट क्या हो जाए, वैनिशेस फॉर x इक्वल टू ए, देन x इक्वल टू ए इज ए सिंगुलर पॉइंट, एंड इफ x इक्वल टू ए इज सेड टू बी ऑर्डिनरी पॉइंट इफ P नॉट डजंट वैनिश फॉर x इक्वल टू ए। डजंट वैनिश और वैनिश मीन्स एक बार जीरो आ जाए या क्या हो सकता है नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। दैट मीन्स हम एग्जांपल से इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यहाँ दो इक्वेशन लिखी हुई है, दो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। तो P नॉट क्या कॉफिशिएंट, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, वन, तो ये तो कभी जीरो नहीं होगा, वन नॉट इक्वल टू जो है जीरो, तो P नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो P नॉट की वैल्यू नेवर जीरो, पी नॉट की वैल्यू जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि पी नॉट की वैल्यू क्या है, वन है। यहां पे पी नॉट क्या है, यहां पी नॉट एक्स की वैल्यू अगर कंपेयर करें क्या है, एक्स है, ये जीरो कब हो रहा है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, फिर पी नॉट क्या हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है, दैट मीन जीरो हो जा रहा है। तो दैट मीन जो एक्स इक्वल टू जीरो है ये इसका क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि पी नॉट क्या हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है। तो हम कहेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो ये सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन यहां पे अगर बात करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, क्या एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसका अगर आपसे पूछा जाए एट एक्स इक्वल टू जीरो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सिंगुलर पॉइंट है या रेगुलर पॉइंट है या ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, तो क्योंकि ये कभी वैनिश ही नहीं करेगा, कभी जीरो होगा ही नहीं, तो दैट मीन्स जो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट्स है। एक्स इक्वल टू वन पे ये क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट, एक्स इक्वल टू टू पे क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट। हर एक्स के लिए जो है, हर रियल नंबर के लिए हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या देगा, ऑर्डिनरी पॉइंट देगा।
लेकिन इस केस में हमारे पास सिंगुलर पॉइंट क्या हुआ, एट एक्स इक्वल टू 0। और अगर पूछा जाए ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या क्या हुए, फिर तो ऑर्डिनरी पॉइंट्स के लिए आप क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0, बाकी सारे कोई भी रियल नंबर ले आप, वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट देगा। तो ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या हुए, हम फंक्शन में किस तरह से लिखते हैं, एक्स के सारे वैल्यू रियल नंबर ले लें, लेकिन आप क्या करें, 0 हटा दें। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर में हम क्या लिए, पी नॉट की वैल्यू चेक कर लिए कि वो 0 कब होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बता सकते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट्स और सिंगुलर पॉइंट बता सकते हैं। यही अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहा है। नाउ सपोज अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता और इसमें हमें पूछता ऑर्डिनरी पॉइंट्स बताइए और जो है सिंगुलर पॉइंट्स बताइए, तो ऑर्डिनरी पॉइंट से पहले हम लोग सिंगुलर पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आसान है, क्योंकि वो देख लेंगे 0 कहां हो रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यहां से आपने कॉफिशिएंट देखा, कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या आई आपके पास, x इंटू एक्स माइनस वन। तो आप क्या लिखते हैं, पी नॉट एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स माइनस वन। अब हमें ये चेक करना होता है कि पी नॉट एक्स जो है किस x के लिए क्या है, 0 है। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 पुट कर लें और x की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से क्या है, फैक्टर ऑलरेडी फैक्टर में, तो x की वैल्यू क्या आई, 0 और x की वैल्यू क्या आई, 1। दैट मीन्स थोड़ा आप रिवर्सली सोचे कि एट x इक्वल टू 0 पे पी नॉट क्या हो गया, वैनिश हो गया। एट x इक्वल टू 1 में पी नॉट क्या हो गया, वैनिश हो गया, दैट मीन्स 0 हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या कहलाए, इसके सिंगुलर पॉइंट्स कहलाए। ये दोनों पॉइंट्स क्या हुए, सिंगुलर पॉइंट्स हुए। अदर देन 0 एंड 1 सारे पॉइंट जो रियल नंबर के हैं वो क्या होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। सो अगर ऑर्डिनरी पॉइंट्स को लिखें तो आप क्या लिखे, सिंपल, या तो ये ऐसे लिख सकते हैं, x नॉट इक्वल टू 0 1, बाकी जितने भी x जो है रियल नंबर ले लें, और x नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 1, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, आपके ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। अगर हम फंक्शन के फॉर्म में लिखें, x क्या है, रियल नंबर माइनस सिंगलटन क्या आप हटा दें, 0 और 1 इस रियल नंबर पर हटा दें, तो वो सारे के सारे x जो होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स बहुत ही आसान तरीका है, जो केवल कॉफिशिएंट आपको आप देख लीजिए कि वो 0 कब होता है, तो हम क्या लेके चलते हैं, वो 0 लेके चलते हैं। जितने ही फैक्टर होंगे तो उतने सारे आपके सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। अगर इसी क्वेश्चन में x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू होता तो कितने सिंगुलर पॉइंट होते, 3 होते, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। और फिर बाकी सारे टर्म्स मीन्स बाकी सारे वैल्यूज अदर देन दिस वो क्या हो जाते हैं, आपके ऑर्डिनरी पॉइंट्स हो जाते हैं। आई होप आपको ऑर्डिनरी पॉइंट्स एंड सिंगुलर पॉइंट्स फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या और भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉफिशिएंट को देखते हैं, किसके कॉफिशिएंट को देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में डी वाई बाई डी एक्स के कॉफिशिएंट को, और सेकंड ऑर्डर में डी टू वाई बाई डी एक्स टू। क्यों देखते हैं ये भी रीजन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अगर ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एट दिस पॉइंट, जो एट दिस सिंगुलर पॉइंट, वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि आप केवल पी नॉट एक्स की वैल्यू 0 देख लीजिए और ये देख लीजिए कि ये 0 कहाँ कहाँ होता है। अगर 0 होता है कहीं तो वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स, और एक्सेप्ट दिस पॉइंट आपके पास क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट्स होगा। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने पहला लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया, दैट इज ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट मीन्स हम तो पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, और सिंगुलर पॉइंट्स की जो वैल्यूज आई 1 2 3 या जो भी वैल्यूज आई ए बी सी, वो पर्टिकुलर वैल्यूज वो रेगुलर कब होगा, इरेगुलर कब होगा, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि रेगुलर आप पॉइंट्स आप फाइंड आउट करेंगे तो ही आप क्या लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप सीरीज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। भाई सबसे पहले हम लोग रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं, और एग्जाम्पल से हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो व्हाट इज रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। तो जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि सिंगुलर पॉइंट्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का रेगुलर सिंगुलर मींस सिंगुलर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके मेथड्स क्या होते हैं रेगुलर और इरेगुलर का, ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं और उसके स्टेप्स को देखते हैं कि कब अगर फॉलो कर रहा है ये स्टेप तो आप कहेंगे रेगुलर है, अदरवाइज कहेंगे क्या है, इरेगुलर है।
सो हम लोग क्या डिस्कस करने रहे हैं, मेथड फॉर फाइंडिंग रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। तो अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे तो अदरवाइज देख लेंगे कि अदर देन जो पॉइंट्स है वो क्या होगा, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स है। तो सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट्स होना चाहिए। सबसे पहले क्योंकि ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिंगुलर पॉइंट्स है। सिंगुलर पॉइंट्स को कब आप रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स कहेंगे, तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, पी नॉट एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू एक्स वाई इक्वल्स टू 0। आप क्या करेंगे, पी नॉट एक्स से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। So after dividing p naught x in all equations, in all the terms, we have p1x by p naught x and here we have p2x by p1x. Now सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। जो स्टेप 1 इसका है, सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। लेट सिंगुलर पॉइंट्स आपके पास a b c इस टाइप से सारे पॉइंट्स आ गए। लेट इट बी a b c। दैट मीन्स एट x इक्वल्स टू a p नॉट x की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ये तो सिंगुलर पॉइंट्स है। एट x इक्वल्स टू b p नॉट x की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। एट x इक्वल्स टू c p नॉट x की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही होगी। तभी हम कहते हैं इसको क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स है। नाउ अगर इसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़े कि रेगुलर कब होगा, इररेगुलर कब है, तो लेट मान लिया अब x इक्वल्स टू a पे हम क्या करने जा रहे हैं, प्ले करने जा रहे हैं, या स्टेप 2 आप कह सकते हैं इसको। सो नाउ इन द सेकेंड स्टेप हम जो ये वैल्यू आई है आपके पास, इसमें x माइनस ए और इसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे। तो x माइनस ए किसकी, पी एक्स बाई पी नॉट एक्स की, और जो पी टू एक्स बाई पी नॉट एक्स आई है, पी नॉट एक्स से डिवाइड करने के बाद इसमें हम क्या कौन सी लिमिट चेक करेंगे, x माइनस ए होल ऑफ स्क्वायर पी टू एक्स बाई पी वन एक्स। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू, दोनों लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट हो जाती है, लिमिट हम लोग को पता है किस तरह से निकाला जाता है, या तो अगर फॉर्म चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बता देते हैं कि लिमिट को जो है या तो क्या हो जाती है, 0/0 फॉर्म है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, उसके अकॉर्डिंगली हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। अगर ये भी लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो, और ये भी लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो, तो एट x इक्वल्स टू a को हम लोग कहेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो दैट मीन्स अगर स्टेप 2 में हमारे पास लिमिटिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी, तो उस एट x इक्वल्स टू a को हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो फिर हम क्या करेंगे, जो स्टेप 1 स्टेप 2 है, अब फिर स्टेप 2 में ही हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट्स को चेक करेंगे। दैट मीन्स अब एट x इक्वल्स टू किसको चेक करेंगे, b को चेक करेंगे। जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर और इररेगुलर में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो एट x इक्वल्स टू a पे हम चेक किए, फिर क्या करेंगे, आप जो भी सिंगुलर पॉइंट है एट x इक्वल्स टू b, सेम प्रोसेस चेक करेंगे। तो एट x इक्वल्स टू b पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू b x माइनस b p1x बाय p नॉट x, एंड फिर अगेन लिमिट x टेंडिंग टू b x माइनस b होल ऑफ स्क्वायर p2x बाय p नॉट x। और इन दोनों की वैल्यू अगर लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो, तो हम कहेंगे एट x इक्वल्स टू b क्या आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन अगर कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो क्या होगा, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो। कोई भी एक क्या हो, इनफाइनाइट हो जाए, या दोनों क्या हो, इनफाइनाइट हो जाए, मीन्स केवल फाइनाइट हो दोनों तो ही हम कहेंगे इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट, अदरवाइज इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो सपोज एट x इक्वल्स टू b पे हमने चेक किया और इस टाइप से अगर वैल्यू आई, ये एक इनफाइनाइट हो, ये फाइनाइट हो, तो ओवरऑल क्या कहेंगे कि एट x इक्वल्स टू b, ओवरऑल सारी वैल्यू पे b होगी, एट x इक्वल्स टू b इज योर इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो इन दिस केस, सो आई होप आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो, तो हम कहेंगे क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो। और कोई भी केस ऐसा हो, चाहे एक इनफाइनाइट हो, दूसरा भी क्या हो, फाइनाइट हो, या हो सकता हो ये केस क्या हो सकता हो, ये फाइनाइट हो, ये भी इनफाइनाइट हो, तब भी आप कहेंगे क्या, ये वो रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं है तो क्या है, इररेगुलर है। या हो सकता हो ये भी इनफाइनाइट हो, ये भी क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो इस टाइप का केस हो जहां पे कोई भी एक इनफाइनाइट या बोथ क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो आप कहेंगे क्या हो, वो पॉइंट क्या है आपका, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, हम सिंगुलर पॉइंट में ही रेगुलर और इररेगुलर चेक करते हैं। तो सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, एट x इक्वल्स टू a b c जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, और फिर वन बाय वन हम चेक करते हुए चले जाएंगे कि जो सिंगुलर पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, रेगुलर है या इररेगुलर है। तो आइए एक एग्जाम्पल से जो है इस स्टेप को क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं या डिटरमाइन करते हैं रेगुलर और इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट एक डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ y डैश और y डबल डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, y डैश क्या है dy बाई dx और y डबल डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है d2 बाई dx2। तो हमें ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, या हो सकता है क्वेश्चन में पूछा हो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए, डिटरमाइन कीजिए इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो स्टेप एक ही है, हम पहले सिंगुलर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सेप्ट देन पॉइंट्स, जो सिंगुलर पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, मींस ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाते हैं। और फिर सिंगुलर पॉइंट्स हम जिस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसमें हम रेगुलर और इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स जो है इस हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। सबसे पहले स्टेप 1 में हम सिंगुलर पॉइंट निकालते हैं और फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हम सिंगुलर पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या करते हैं, तो सिंगुलर पॉइंट के लिए जो इसका कोफिशिएंट है वो उसको क्या करते हैं, जीरो की तरफ इक्वल करते हैं और एक्स की सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो क्या है, पी नॉट एक्स की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो क्या है 2x स्क्वायर है, और इसको जीरो के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, जीरो। एक ही पॉइंट आया तो हम कहेंगे x इक्वल टू जीरो क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो सिंगुलर पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू जीरो। तो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या हुआ, एक्सेप्ट दिस पॉइंट। तो एक्सेप्ट दिस पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, x नॉट इक्वल टू जीरो अदर देन ऑल रियल नंबर, या आप कह सकते हैं और रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज 10, कोई भी वैल्यू ले ले रियल नंबर में एक्सेप्ट क्या जीरो, वो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। नाउ अब हमें क्या पता चल गई कि सिंगुलर पॉइंट है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, रेगुलर है या नहीं है। अगर रेगुलर नहीं है दैट मीन्स दोनों की लिमिट क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है वो क्या है, आपका इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो आई होप आपको याद है क्या स्टेप होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 2x स्क्वायर है उससे हम क्या करते हैं, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड किया हम लोगों ने तो क्या आया, y डबल डैश प्लस 3x बाई 2x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2x स्क्वायर। अब जो y डैश का कॉफिशिएंट होता है और जो y के कॉफिशिएंट होता है, इसी पे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू किस पॉइंट को आप चेक कर रहे हैं, आप पॉइंट को चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू जीरो को चेक कर रहे हैं, यही सिंगुलर पॉइंट को चेक कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, सबसे पहला x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे, जीरो, क्योंकि अबाउट आप x इक्वल टू जीरो पे ही जो है इसको सिंगुलर पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग चेक करना है कि ये रेगुलर है या इररेगुलर है। क्या करते थे, x माइनस जीरो और फिर जो कॉफिशिएंट है ये उसको हम लोग लिख लेते थे, दैट मीन्स 3x डिवाइड बाई 2x स्क्वायर। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करें तो यहां से तो ये दिख रहा है कि x से x क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे x माइनस जीरो दैट मीन्स x इंटू 3 बाई 2x। यही रिमेनिंग रहा, और ओवरऑल x से x भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिटिंग x टेंडिंग टू जीरो पे ओवरऑल एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, क्या आ गई 3/2। तो ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। तो यहां आंसर आप नहीं लिखेंगे, आप दूसरी लिमिट भी जो है निकालेंगे। एंड ऑल्सो हम किसकी लिमिट निकाल रहे हैं, एट x टेंडिंग टू जीरो x माइनस जीरो होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर, और इस पर्टिकुलर फंक्शन से क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट करते हैं। तो सिंपल लिमिट निकालना है, x माइनस जीरो होल स्क्वायर दैट मींस x स्क्वायर, और नीचे भी x स्क्वायर, तो ये हम लिख सकते हैं दिस इज x स्क्वायर, और x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और x टेंडिंग टू जीरो पे हम लिमिट लगा सकते हैं। तो ये सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमने x टेंडिंग टू जीरो पे हमें लिमिट क्या मिली, -4/2, जो कि ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। सो हमने देखा कि दोनों की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो क्या होगा, जो x इक्वल टू जीरो पे हम चेक कर रहे थे, सिंगुलर पॉइंट थी, वो क्या होगी आपके पास, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगी। थस सो सिंस यहाँ पे एक ही पॉइंट था, एक ही सिंगुलर पॉइंट था, इसलिए हमारे पास केवल चेक करने के लिए क्या था, एक ही पॉइंट था, रेगुलर या इरेगुलर के लिए। तो जितने पॉइंट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, चेक करते हुए चलते हैं कि रेगुलर है या इरेगुलर है। तो आपका एट x इक्वल टू जीरो
सो वी हैव एट x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर पॉइंट्स से हम किस हिसाब से रेगुलर और इरेगुलर को आइडेंटिफाई करते हैं। जस्ट क्या करते हैं, लिमिटिंग केस निकालते हैं। बस कीप इन माइंड हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को जो पी नॉट एक्स है उससे डिवाइड कर लेते हैं, उसको फिर जो डिवाइड कर लेते हैं उसका ही हम क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट लिमिट होता है वो हम x माइनस ए चेक करते हैं, और जो सेकंड लिमिट होता है वो x माइनस ए होल ऑफ स्क्वायर चेक करते हैं। और लिमिट भी जिस पॉइंट पे चेक करनी होती है उसी में लिमिट होती है x टेंडिंग टू a। दैट मींस अगर a सिंगुलर पॉइंट है तो x टेंडिंग टू a। तो दोनों फाइनाइट है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये पॉइंट जो है आपका क्या है, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सो स्टूडेंट, हम लोग ने दूसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव कर लिया, दैट इज डिटरमाइन रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप सिंगुलर पॉइंट्स हम पहले निकालते हैं, और जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स हैं ए बी सी, जितने भी 0 1 2 जो भी वैल्यूज आते हैं सिंगुलर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, 0 की तरफ टेंड कराते हैं या 0 लिख लेते हैं, और फिर सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। जितने फैक्टर होते हैं वही आपका क्या हो जाता है, सिंगुलर पॉइंट्स हो जाता है। और अदर देन सिंगुलर पॉइंट्स सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो गए आपके पास, ऑर्डिनरी पॉइंट्स हो जाता है। और फिर रेगुलर और इरेगुलर के हमारे पास स्टेप है कि सिंगुलर पॉइंट्स को किस हिसाब से हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहते हैं और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।